को दे देते हैं। कांग्रेस एनसीपी की बैठक बेनतीजा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा है कि गठबंधन पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा पाया है। राणे के मुताबिक कुछ मुद्दों पर मामला अटका हुआ है। कुछ देर बाद ठाकरे की बात दिल्ली के आला कमान से होगी। फिर रात 8 बजे दोनों दल एक बार फिर से बैठक करेंगे। तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बेहद गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के रहने या टूटने की अटकलें लगातार चल रही हैं, वहीं कांग्रेस और एनसीपी की भी कुछ वैसी ही स्थिति है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और इसी वजह से इनके गठबंधन को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये गठबंधन रह पाएगा कि ये भी टूटेगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस एनसीपी की जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि गठबंधन पर कोई भी फैसला नहीं ले पाए हैं वो लोग। उनके मुताबिक कुछ मुद्दों पर यहां पर मामला अटका हुआ है। कुछ देर बाद उनकी बात दिल्ली के आला कमान से होगी और फिर रात 8 बजे दोनों दलों की एक बार फिर से बैठक होगी और कोशिश की जाएगी कि फैसला लिया जा पाए कि किस तरीके से महाराष्ट्र के चुनावों में कांग्रेस और एनसीपी को अपने आप को प्लेस करना है, किस तरीके से उनका गठबंधन यहां रहेगा या उनका गठबंधन टूटेगा। और मुंबई से संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, यकीनन महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त जिस तरीके के मोड़ पर खड़ी है, हर दिन नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और बिल्कुल बीजेपी और शिवसेना की तर्ज पर ही यहां पर कांग्रेस और एनसीपी में भी हम खींचतान देख रहे हैं। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट नए हो रहे हैं लेकिन जो गाड़ी है वो आगे नहीं जा पा रही। गठबंधन की राजनीति का दौर है। कांग्रेस एनसीपी कहें और शिवसेना बीजेपी कहे, दोनों एक तरह से गठबंधन मरे नहीं है लेकिन बीमार दिखते हैं, आईसीयू में दिखाई देते हैं। दोनों गठबंधन इस हालत में पहुंच गए हैं। आप देखिए कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन अब तक नामांकन नहीं भरे जा चुके हैं। अब उनके एक दिन का मैक्सिमम टाइम है, उसके बाद जैसे नवरात्र शुरू हो जाएगी, नामांकन जो भरने का है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस एनसीपी ने अगर 8 बजे अपनी बैठक आज बुलाई है, इसका मतलब है कि देर रात तक ही कोई फैसला हो पाएगा या फैसला नहीं हो पाएगा। तो आज का दिन तो कांग्रेस एनसीपी की तरफ से निकल गया आप समझिए, और उसमें कोई गतिरोध अब भी बना हुआ है। दूसरा शिवसेना बीजेपी की जहां तक बात करें कि शिवसेना के जो 2 वरिष्ठ नेता हैं वो आज मुलाकात करेंगे लेकिन उसमें भी गतिरोध उतना ही बना हुआ है। शिवसेना ने जो अपना ऑफर दिया था 151, तो खुद की 151 सीटों से कम आने को शिवसेना बिल्कुल तैयार नहीं है। वो बीजेपी से कह रही कि बाकी जो छोटे घटक दल है उनके साथ तो एडजस्टमेंट कर ले। हाँ, शिवसेना ने एक सकारात्मक तौर पे दिखाया कि बीजेपी की जो मांग थी कुल 78 सीटें, जिसमें 59 शिवसेना की और 19 बीजेपी की जो सीटें थी जो दोनों ने कभी नहीं जीती, उन पर बात करने को तैयार है कि उसमें सीटों की अदला बदली हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। लेकिन फाइनल फिगर है उसमें किसी तरह के बदलाव में शिवसेना नहीं दिखाई देती। तो ये गतिरोध और एक किचकिच अभी भी जारी है। अदिति, संजय, आपसे जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला नहीं ले पाए हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच क्या मुद्दे हैं उन पर आप हमको लगातार जानकारी देते रहे हैं। जानना चाहूंगी कि कांग्रेस और एनसीपी में इस वक्त क्या वो मुद्दे हैं जिन पर किसी भी तरीके की बातचीत नहीं हो पा रही है और ये गठबंधन भी इस वक्त टूटने की कगार पर है या फिर यहां पर भी बहुत ज्यादा खींचतान है? देखिए, जो कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो एनसीपी को ऑफर दिया था 124-125 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन एनसीपी उस पर राजी नहीं है। वो लगातार अपनी तरफ से दबाव बना रही है कि उसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए और खासकर वो भी स्ट्राइक रेट का हवाला दे रही है। वो कह रही है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने जहां 2 सीटें जीती वहां पे एनसीपी ने 4 सीटें जीती है, कम सीटों पे लड़के भी। तो वो अपने बेहतर स्ट्राइक रेट का हवाला दे रही है और इसको कहते हुए वो भी अड़ी हुई है और कांग्रेस भी अपनी ओर से बहुत ज़्यादा कम करने के मूड में नहीं है। लेकिन जो आसार हमें दिखे वो ऐसा लग रहा है कि कहीं 134-135 सीटों के आसपास, 130 से 135 सीटों के आसपास के किसी एक नंबर पे समझौता हो जाएगा। एनसीपी अपनी ओर से थोड़ा नीचे आएगी, कांग्रेस भी अपनी ओर से 2 कदम बढ़ाएगी, तो 130 से 135 के आसपास का शायद समझौता हो सकता है। लेकिन इसके लिए देर रात तक इंतजार करना होगा क्योंकि कांग्रेस का पार्टी है वो अपने दिल्ली के आला कमान से बात करेगी और दूसरी तरफ एनसीपी भी जब कांग्रेस का ऑफर आएगा तो उस पर वापस से विचार करके अपना रिप्लाई देगी। तो कुल मिला के आज देर रात तक इसके बारे में संभावना दिखाई देती है। वैसे जो लड़ाई देखा जाए तो कांग्रेस एनसीपी को देखा जाए तो वो इस पूरे लड़ाई को एक मैच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, जबकि शिवसेना बीजेपी में देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि एक पारिवारिक खींचतान है।
जी अदिति। संजय, दिल्ली आला कमान से बातचीत होगी, क्या कुछ आपके सोर्सेस बता रहे हैं कि दिल्ली आला कमान का जो कांग्रेस का जो शीर्ष यहाँ पर जो पूरा ग्रुप है उसका क्या रुख है इस गठबंधन को लेकर? देखिए, गठबंधन को लेकर एक चीज तो पता है, कांग्रेस आला कमान को भी पता है और एनसीपी को भी पता है कि अगर दोनों अलग अलग लड़े तो जाहिर तौर पे उनकी हालत और खराब होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखा जाए तो 48 में से 42 सीटें पर यह गठबंधन हार गया था कांग्रेस एनसीपी, और अब भी अलग अलग लड़ते हैं तो दोनों को भारी नुकसान हो सकता है और फजीयत हो जाएगी राज्य में। तो इसको देखते हुए दोनों पार्टियां चाहती हैं कि गठबंधन तो हो जाए, लेकिन जो सीटों के मामले पे कहीं भी दोनों एक दूसरे से कमतर होने को दिखाई नहीं देती, ये सबसे बड़ी वजह है। अब आला कमान के पाले में गेंद है। आला कमान जो कांग्रेस का आला कमान है, सोनिया जी और शरद पवार यहाँ पे एनसीपी के अध्यक्ष, इनके बीच बातचीत अगर एक बार हो जाती, जो नीचे के कांग्रेस के और एनसीपी के नेता कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर एक बार कांग्रेस अध्यक्ष और एनसीपी अध्यक्ष के बीच में आपसी बातचीत हो जाए तो फिर ये मामला सुलझाने में 10-15 मिनट से ज्यादा का वक्त भी नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता हैं, ये अब तक किसी एक पर्टिकुलर फिगर पर एग्री अब तक नहीं हो पाए हैं और उनके बीच अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। इसी वजह से ये डेडलॉक है, अभी भी जारी है। अदिति। संजय, ऐसे वक्त में जब चुनाव सिर पर हैं, इस तरीके की जो खींचतान, इस तरीके की लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं तमाम पार्टीज के बीच, बड़ी ही निराशाजनक